গাইস बहुत सारा रिक्वेस्ट आया ঠিক আছে। তো এখানে বলেছে ডিজে গঙ্গাধর রিমিক্স বলেছেন আপনিও অলোক স্যারের ভিডিওতে রিয়াকশান দেন। ইয়েস। তারপর এদিকে বলেছেন হচ্ছে দ্য স্টেলেট ইউসিএভি প্লিজ রিয়াক্ট অন অলোক রাজন। আবার এদিকে বলেছেন এক ভাই হিন্দুত্ববাদ ডিফেন্স, তিনি বলেছেন এই ভিডিওতে পাঠান ভাইয়ের ভিডিওতে রিয়েক্ট করেছে, আমি তোমাকে তার ভিডিওতে ডিডি রিয়েক্ট করতে বলেছিলাম। আমি খুব সরি, আপনার মানে মিস করে গেছিলাম, এটা মাই মিস্টেক, সরি। আর অসংখ্য ভালোবাসা তোমাদের, এইভাবে সাজেস্ট করে এসো, এইভাবে সাজেস্ট করতে থাকো। টেকলা ফ্রম বাংলাদেশ অল দ্য টাইম। তো নমস্কার আর নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম আর নবুদ্দার, দিস ইজ সেতু অ্যান্ড ওয়েলকাম টু নিউ রিয়াকশান ভিডিও। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টাইম আই এম রিয়েক্টিং অফ হিস ভিডিও। আর ফার্স্টে দিয়েছিলাম হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন পাঠান ভাইয়ের ভিডিওতে আমি রিয়াকশান দিয়েছিলাম, সাথে ছিল অলোক স্যার। তো স্যার খুব ভালো একজন পার্সন, তার ভিডিওতে আমি রিয়াকশান দিই নাই, সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি, বাট তাকে আমি ফলো অলরেডি করতেছি, তার ভিডিও কিছু দেখলাম ভালো লাগছে। তো ফাইনালি রিসেন্ট একটা ভিডিও স্যার নিয়ে চলে আসছি এমএসকে রিয়াকশান দেবো বলে, তো অনেক এক্সাইটেড। আর ভিডিওটা একটু লং, সো প্লিজ ডোন্ট স্কিপ স্যার, এনজয় দ্য ফুল ভিডিও। অ্যান্ড একটাই রিকোয়েস্ট, ইফ ইউ আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল, লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। তো গাইজ যাও ফটাফট যাও আমার সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলে, সেখানে হচ্ছে আমি ইসকন মন্দিরে গেছিলাম, সেখানে একটা ছোটো করে ফুড রিভিউ আজকে ভিডিওতে আমি দিয়ে দিয়েছি। তো তোমরা যাও প্লিজ চেক করো আর ভিজিট করো অ্যান্ড কমেন্ট করে জানাও তুমি এখান থেকে ওখানে গেছো, দেন আই উইল মেনশন ইউর নেম ইন আ নেক্সট রিয়াকশন ভিডিও। সো ইফ ইউ কমেন্ট অর সাবস্ক্রাইব মাই সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেল। তো অনেক এক্সাইটেড অ্যান্ড অরিজিনাল ভিডিও লিঙ্ক ইন ডিসক্রিপশন। তো যাও। আর স্পেশালি টাইটেলটা পড়তে পারতেছি না কারণ আমি হিন্দি পারি না, আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড হিন্দি বাট আই ক্যান টক প্রপারলি, সো ডোন্ট মাইন্ড, প্লিজ সাপোর্ট মি। অলওয়েজ ভালোবাসা, টেকলা ফ্রম বাংলাদেশ অল দ্য टाइम। तो चलो शुरू करी, लेट्स गो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो सना अमजद का वीडियो है और एक बार फिर से वही आबिद भाई हैं। आपको याद होगा कि बड़ी उनकी चर्चा हो रही थी पाकिस्तान में भी, हिंदुस्तान में भी, और बड़े वायरल हो गए हिंदुस्तानी मीडिया में भी। हाँ, देखिए। तो इसका टाइटल है इंडियन फंडेड पाकिस्तानी सिटीजन। अच्छा। पाकिस्तानी सिटीजन वायरल इन इंडिया। तो भाई ये तो गजब की बात हो गई। लगता है कि अब लोगों ने उनके ऊपर ये कह दिया कि भाई उनको फंड किया इंडिया से, जैसा कि अमूमन कहते हैं लोग पाकिस्तान में। जैसे मुझे भी एक भाई साहब ने कहा था, वो शायद लाहौरीफाइड वाले भाई थे, कि ये तो पैसे भेजता है, ये तो कहता है सना अमजद और बाकी शोएब चौधरी जैसे यूट्यूबर्स को कि ये सवाल पूछो, ये करो, वो करो, पैसा भेजता है। तो मतलब अब जाहिर सी बात है, जब इंडिया में बैठे आदमी के साथ ऐसा हो सकता है, तो पाकिस्तान का बंदा अगर वो भारत की तारीफ कर दे, भारतीय पीएम की तारीफ कर दे, तो उस पर तो ये इल्ज़ाम लगना जाहिर सी बात है। मुझे लग रहा है कि गद्दार भी कह रहे होंगे लोग, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लोग इन्हें गद्दार भी कह रहे होंगे। चलिए देखते हैं कि भाई इन सारी बातों पर एक बार फिर से इनका क्या कहना है। चलो आबिद भाई, ऐसी क्या वजह बनी आज स्पेशली आपने हमें कॉल करके बुलाया? ऐसी क्या बात है जो आप हमारे चैनल के थ्रू हमारे व्यूअर्स से और अपने फैंस से करना चाहते हैं? जी एक्चुअली मैं पिछले कुछ दिनों से ना थोड़ी टेंशन में था। क्यों? तो कुछ मसले मसाइल ऐसे हो गए, कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही थी, उसकी वजह से फिर मैंने आराम से तसल्ली से बैठ के सोचा कि मैं आपको जो ये बात बताऊं, जिस आवाम ने मुझे देखा है उसे मैं ये तकलीफ़ बताऊं कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कि ऐसा क्या हो गया? एक्चुअली मैडम हुआ ये कि मैंने जब इंटरव्यू दिया, आपने दोबारा फिर मेरा इंटरव्यू किया, जब तक हुआ ये था कि हमारी आवाम को पता ही कुछ नहीं था कि हो क्या रहा है। अच्छा। वो इंडिया में वायरल हुआ, इंडिया के लोग ने देखा, इंडिया वालों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमारे जज्बात को सुना। लेकिन ऐसी क्या गलती कर दी मैंने कि मोदी की तारीफ कर दी? मोदी क्या है? मोदी को टेररिस्ट है? मोदी तो एक क्लास है। जो अभी देखिए, मोदी को हम लोग टेररिस्ट कहते हैं या बुरा कहते हैं, मुसलमानों का दुश्मन कहते हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर उससे मिलने के लिए तरसते हैं कि हम एक बार मोदी से मिल लें, मोदी से बिजनेस कर लें या मोदी से काम कारोबार कर लें हम लोग। और मैंने अगर मोदी की तारीफ कर दी, पूरी दुनिया तारीफ करती है, उससे भी दुश्मनी लें। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। जब पाकिस्तानी अवाम, और अभी चंद अवाम को पता है, सबको नहीं पता, अभी चंद लोगों को पता है इस बात का। अब हुआ क्या कि यकीन कीजिए, घर जाता हूँ, घर वाले मेरे दुश्मन बन चुके हुए हैं। वो मुझे कहते हैं कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये तो घर वालों के कमेंट है। अब मेरे दोस्त, जहाँ पे मैं कारोबार करता हूँ, जिन दोस्तों में उठता बैठता हूँ, जिनके साथ मैंने ज़िंदगी गुजारी है, आप यकीन कीजिए कि ऐसे वर्ड मुझे बोल रहे हैं। मुझे कहते हैं तू गद्दार है, तूने इंडिया से पैसे ले लिए हैं, तूने पता नहीं, कोई मुझे कह रहा है इंडिया से आईफोन ले लिया है, कोई कह रहा है इंडिया से तूने पैसे ले लिए हैं, कोई कह रहा है आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए आ गए हैं। अब मुझे ये बताइए, मैं अपने पूरे पाकिस्तान को ही कह रहा हूँ, भाई मैं इस लेवल का नहीं हूँ कि मेरा बैंक अकाउंट भी हो। आप चेक कीजिए, मेरा तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है यार। वो तो मैंने एक जज्बात थे, एक फीलिंग थी, एक तकलीफ़ थी पाकिस्तान की,
वो फीलिंग मैंने बयान की, मोदी की तारीफ़ की, तो वो तारीफ़ के लायक है, मैं तो करूँगा, मैं उसकी हमेशा तारीफ़ करूँगा। जब तक वो अपने मुल्क की तरक्की कर रहा है, अपने लोगों के साथ सिंसियर है, मैं उसकी तारीफ़ करूँगा। अब आप लोगों की मैं कैसे तारीफ़ करूँ? कोई तारीफ़ वाला काम भी तो करके दिखाओ ना मुझे। राइट। नरेंद्र मोदी की आप बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि दो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जाने माने और पसंदीदा तरीन लीडर हैं, उनको सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। तो मैंने गुनाह कर दिया है कोई कि कोई बताइए? गुनाह नहीं किया आपने, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। अब मोदी साहब की मैं तारीफ़ करूं, जहाँ से मैं माल लेने जाता हूं ना, अपना माल परचेज़ करते हैं, होलसेलरों के पास जाते हैं, आप यकीन करें बड़ा ही दुख हुआ मुझे। मैं माल लेने गया तो मुझे देखते पता है कि कहते कहते वो गद्दार आ गया, पाकिस्तान का गद्दार आ गया। अब बताएं मैं पाकिस्तान के लिए क्यों गद्दारी करूंगा? मुझे क्या ज़रूरत है गद्दारी करने की? पाकिस्तान में जीते हैं, मरते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। उसकी पेन है दिल में, उसकी तकलीफ़ है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं हमारे साथ। अच्छा आबिद भाई, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब इमरान खान साहब इंडिया से कोई बात करना चाहते हैं या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तारीफ़ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मोदी का यार है। जब शरीफ फैमिली में से कोई ऐसा अमल होता है तो हम कहते हैं जी शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ये मोदी के यार हैं। अब आप पे भी ये एलिगेशंस लग रहे हैं, आपको गद्दार कहा जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं। मतलब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर हम किसी की काबिलियत की तारीफ़ करते हैं या अगर कोई अच्छा काम कर रहा है उसे अप्रिशिएट करते हैं तो इसमें गद्दारी कहाँ से आ गई? इमरान खान को कोई गद्दार क्यों नहीं कहता? इमरान खान ने कितनी बार इंडिया के फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ की है, नरेंद्र मोदी की बनाई हुई पॉलिसियों की तारीफ़ की है, तो उन्हें फिर कोई क्यों नहीं टेररिस्ट कहता? पूरी यूथ उनको तो बड़ा सराहती है। अच्छा आबिद भाई इसका जवाब दें उसके पहले मैं एक और चीज़ इसमें ऐड कर देना चाहता हूँ ओके। कि भाई अगर कोई किसी की तारीफ कर रहा है तो वो एजेंट कैसे हो सकता है? मेरी बात समझिए। राइट सर। और ये बिल्कुल बात लॉजिकली है कि अगर इमरान खान तारीफ कर रहे हैं तो क्या वो भी एजेंट है, गद्दार हैं? क्या नवाज शरीफ तारीफ करते हैं तो क्या No. वो गद्दार हैं? नो। या पाकिस्तान का कोई भी शख्स, मान लीजिए अब एक इसका एग्जांपल देता हूं मैं, पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमी है, वो अगर विराट कोहली की तारीफ करते हैं तो क्या वो गद्दार हैं? नो। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वो तारीफ क्यों की। मुझे तो याद आ रहा है तारीफ करने से अभी इमरान खान की गवर्नमेंट में ही थे शायद, आजम स्वाति, उन्होंने तो इंडियन आर्मी के जो हमारे चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, अच्छा। उनकी तक तारीफ कर दी। तो क्या उन्हें गद्दार कह दिया जाए? नहीं। सुनिए। नो। करे मेरे सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त जो आर्मी चीफ है, 7 गुना बड़ी अफवाज का जो अप्रैल के अंदर मुकर्रर किया, जिसका नाम है जनरल पांडे, उसकी टोटल मालियत और मेरे फौज के बहादुर जर्नेलों और बहादुर अफवाज के जवानों, सुन लो कि उसकी टोटल मालियत 29 लाख रुपया है। और जब बाजवा को पकड़ा जाता है, कौन पकड़ता है? मैं और आप पकड़ेंगे इंशाल्लाह। उससे पूछा जाता है कि अरबों रुपया किधर आया, तो एहतियार के लोगों को लटकाया जाता है। सुन लिया आपने? राइट। किसी की तारीफ करने का मतलब ये नहीं। अगर मैं चीन की कई मामलों में तारीफ करता हूं तो क्या मुझे इंडियन जो लोग हैं वो गद्दार कहना शुरू कर देंगे? नहीं। इंडिया के लोग जानते हैं कि अगर मैंने तारीफ की है तो उसकी कोई वजह है, और वजह यह है कि हमें उनसे सीखना है। हम वो चीज उनके बराबर लाना चाहते हैं। और अपनी गलतियों को समझना, अपनी गलतियों को बताना, और सामने अगर दुश्मन ही सही वो कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी तारीफ करना, ये बिल्कुल भी गद्दारी नहीं है। ये खुद के लिए है, खुद के देश की भलाई के लिए है। और मुझे वाकई बड़ा अफसोस हो रहा है कि अगर आबिद भाई के घर वाले या आबिद भाई के आसपास जो लोग हैं जिनके साथ वो बिजनेस करते हैं, जिनको वो शायद बहुत 10-20 सालों से जानते होंगे, अगर वो एक इनके बयान पर अपना नजरिया बदल लेते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान के लोग ऐसी सोच कैसे रख सकते हैं। एक असल पाकिस्तानी जो अपने देश की भलाई चाहता होगा वो कभी आबिद भाई की बातों से डिनाई नहीं करेगा। राइट। आबिद भाई को गलत नहीं ठहराएगा। Right. अगर कोई उन्हें गलत ठहरा रहा है, इट मींस कि उसे पाकिस्तान से प्यार नहीं है। Right. वो पाकिस्तान का भला नहीं चाहता है। राइट। आप इस बात को समझिए जो आबिद भाई ने कही है। वो तारीफ नहीं कर रहे हैं इंडिया की और पीएम मोदी की, वो कह रहे हैं कि भाई उनसे कुछ सीखो। वो कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जो बेसिक जो मैसेज है उसमें, वो मैसेज ये है कि भाई उससे सीखो। जे करो हम लोग भले उसको कितना भी गंदा बोलें, बुरा बोलें, सब कुछ बोलें, लेकिन वो अपने देश के 130 करोड़ लोगों को साथ में लेकर चल रहा है। Right. वो अपने देश के 130 करोड़ लोगों के बारे में सोच रहा है। उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के बारे में सोच रहा है, पॉलिसीज लेकर आ रहा है। और बात यहां सिर्फ ये मोदी के उसके नहीं है, मैं बात यहां पे इंडियन गवर्नमेंट की कर रहा हूं। गवर्नमेंट किसी की भी हो, 1947 से लेकर और अब तक जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी आवाम के लिए सोचा है।
और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऐसा कभी नहीं सोचा, तभी तो आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है। राइट। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि आबिद भाई गद्दार हैं और आबिद भाई ये हैं और आबिद भाई वो हैं, मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते कह रहा हूँ आबिद भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसको आईना दिखाना कहते हैं। Right. और अगर आईना देख के भी लोग नहीं सीख रहे हैं तो फिर इससे बड़ा ही अफसोसजनक बात और कोई हो नहीं सकती कि सच्चाई को लोग स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि आपने बात पाकिस्तान की भलाई के लिए कही है। आप एक सच्चे पाकिस्तानी हो, आपने पाकिस्तान को डेवलप देखना चाहते हो आप, इसलिए आपने ये बातें कही। Right, of लेकिन course, आपकी ये बात develop opportunity 99.99% लोगों को समझ में नहीं आई। অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে। लेकिन मैं आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हूं यहाँ, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई तभी, जो भी आपकी मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि आपने जो बात कही है वो बहुत सेंसिबल बात कही है। और पाकिस्तान के लोग, जो भी 2-4 लोग मेरी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इनकी बातों को समझिए कि इन्होंने ये बात क्यों कही है। इन्होंने गद्दारी नहीं करी है, इन्होंने तो देशभक्ति दिखाई है, आपके उर्दू में कहते हैं ना हुब्बल वतनी दिखाई है, क्योंकि इन्हें पाकिस्तान की चिंता है। एक्चुअली मैं एक आम आदमी हूँ, इसलिए कुछ ज़्यादा मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। दूसरा मैं बताता हूँ, अगर मुझे आप गद्दार कह रहे हो तो गद्दार तो नवाज शरीफ साहब हैं सबसे पहले। उनके घर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए, क्या बहादुर आदमी होगा यार वो, उसकी मैं भी तारीफें नहीं करता। मोदी साहब क्या बहादुर आदमी होंगे कि उसका जहाज़ पाकिस्तान में उतरा, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसे आपने रिसीव भी किया, उसका जफ्फी भी डाली, वो नहीं डरा यार। वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी है, जंग है, जो मसले उसने आके दिखाया, और उसे आपने जफ्फियाँ डाली, उसे आपने खाने खिलाए। आप क्यों नहीं गद्दार हुए, मुझे क्यों गद्दार कर दिया? और दूसरी बात ये देखिए, आप इंडिया से इतनी नफरत रखते हैं, वो तो दोस्ती के लिए आए थे ना मोदी साहब, बगैर बताए आए, जैसे भी दोस्ती के लिए आए थे। आपने क्यों दोस्ती नहीं की? वो दोस्ती करते हैं, आप दुश्मनी करते हैं। अब कुछ बातें ऐसी मैं करूँगा ना इसके ऊपर तो वो ज़्यादा मसला बन जाएगा। आपको कहीं से धमकियां वगैरह, कोई थ्रेट वगैरह भी आ रहे हैं? थ्रेट धमकी नहीं आ रही है। थ्रेट धमकी मेरे लिए सबसे बड़ी ये है कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वो लोग मुझे गद्दार कहते हैं। मैं घर जाता हूँ, घर वाले मुझे बुरा भला कहते हैं। माल लेने जाता हूँ तो मैंने भी बताया कि वो मुझे कह रहा है वो गद्दार आ गया यार, वो देखो गद्दार आ गया। तो इस तरह के मामला, अगर गद्दार मैं हूँ ना तो फिर मैंने तो इधर बैठ के कमेंट किए हैं। अब मुझे ये बताएं कि जिन्होंने इंडिया जाके काम किया, जो ब्रांड बने इंडिया जाके, इन्हें लल्लू पंजुओं को पूछता कोई नहीं है। इधर इन्हें हज़ारों रुपए देना नहीं कोई चाहता, उधर करोड़ों रुपए कमाते थे। और फिर उधर ही देखिए ना आप, उधर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, पकड़े गए, पाकिस्तान को जलील करवाया इन लोगों ने। इनकी वजह से मैं बड़ी सही बात कर रहा हूँ, जैसे वो हमारे एक स्टार बन गए, मतलब उसे दुनिया में जानता ही कोई नहीं था, वो राहत फ़तेह अली खान साहब। अब इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, पाकिस्तान में उसके 2 गाने रिलीज, उसे पूछता कोई नहीं था, लल्लू पंजू समझते थे उसे लोग इधर। अब इंडिया गए, इंडिया ने उसे ब्रांड बनाया, उसे इज्जत दी, अपने अवार्ड शो में ले गए, अपने टीवी रियलिटी शो में लेके आए वो लोग। और उसने क्या किया? इंडिया से मनी लॉन्ड्रिंग की। जो लोग आपको गद्दार कह रहे हैं कि आपने इंडिया से पैसे खाए हैं, आप मुल्क छोड़कर चले जाएं, क्या इन सब बातों को सुनने के बावजूद भी आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, या अब आपका दिल फिर गया है? आप यकीन कीजिए, पहले मोदी साहब से ना मैं थोड़ा सा प्यार करता था। आप बिलीव करें कि अब मैं इतना उसके साथ इतना प्यार करने लगे हूँ इस इंसान के साथ कि अब मुझे कोई डर नहीं है। मुझे गद्दार भी कह लो, मुझे जो मर्जी कह लो। देखो मैं कह रहा हूँ ना उसे मोदी को अच्छा, मुझे आप गद्दार कह रहे हो। जब आप सर्च करोगे तो दुनिया उसे अच्छा कह रही है, दुनिया उससे मिलने के लिए तरसती है, उसके मुल्क में आने के लिए। तुम तो किसी के मुल्क जाते हो, तरले करते हो कि हमें बुला लो, और लोग उसके मुल्क में, वो कंट्री है कि जिनका दुनिया में नाम है, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वो उसके तरले करते हैं कि यार आप हमसे आगे एक बार मिलें, या हम आपसे मिलते हैं, हमसे मीटिंग करें, हमसे तिजारत करें, हमसे बिजनेस करें। फिर लास्ट बात ये है कि मोदी जी के लिए, कि मोदी जी जो शख्स अपने लोगों के लिए जीता होगा वो इंसान बुरा नहीं हो सकता। वो इंसान बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बेहतरीन है, अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा कर रहा है। हम उसकी तारीफ़ करेंगे, हमेशा करेंगे। और ये जो लोग मुझे गद्दार कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, भला कह रहे हैं, देखें किस किस इंसान को क्या क्या कुछ नहीं कहा गया। मुझे सिर्फ आपको बुलाने का, स्पेशल फ़ोन करके मैंने आपको बुलाया। क्यों बुलाया? कि हमारे जो लोग हैं, जिन्होंने हमें देखा, वो लोग हैं हमारे जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। एक वो ऐनक वाले भाई हैं, वो यूट्यूब पे आते हैं इंडिया। डीडी रिएक्शन आलोक, शायद वो ऐनक वाले भाई हैं, आलोक सर पे रखी हुई है इधर, उन्होंने वो छोटा सा वो स्टाइल है। फेमस होने आप यकीन करें वो हिंदुस्तानी हैं, वो पाकिस्तानी नहीं हैं। वो हमें अपना दुश्मन समझते हैं, या हम उन्हें अपना बिलीव करें। उस लड़के ने क्या बातें की, उसका मैं खुश हो गया। हालांकि मैं कभी ये चीज़ें देखता नहीं था, लेकिन उस दिन मैं देख रहा था। उसने हमारे पाकिस्तानियों को मैसेज दिया है कि पाकिस्तानियों, आप यकीन मानो कि ये लड़का पाकिस्तान के बारे में सोचता है, पाकिस्तान को अच्छा समझता है। अब देखिए कि वो एक इंसान जो पढ़ा लिखा है, जिसने आराम से वो वीडियो देखी, उस पर सर्च किया,
समझने के बाद हमारे पाकिस्तान को मैसेज दिया उसने। और आप लोग तरक्की करते नहीं हो, जो सही बात करता है उसके दुश्मन बन जाते हो, तो क्या है यार, क्या फिर वही बात है ना कि हम क्यों पैदा हुए। थैंक यू आबिद भाई कि आपने मेरी बातों को सुना और मेरे वीडियो को देखा। देखिए, मैं दर्शक मुझसे हमेशा पूछते हैं कि आप क्यों ऐसा करते हैं, क्यों करते हैं। देखिए, इसी वजह से मैं ये रिएक्शन करता हूँ, इसी वजह से मैं फैक्ट्स लेकर आता हूँ, इसी वजह से मैं सच बोलता हूँ। देखिए, सच बुरा लगता है, जैसे आबिद भाई ने जो भी बातें कही, वहाँ पे जो वो पाकिस्तानी जिन्हें झूठ सुनने की आदत है, जिन्हें गलत फहमी में जीने की आदत है, जिन्हें अपने पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं दिख रहा कि वो खराब हो रहा है, उसको बेहतर करना है, जो कुछ करना नहीं चाहते, बस हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं, उनके लिए ये मैसेज था। राइट सर। और आबिद भाई जैसे शायद इक्का दुक्का लोग होंगे जो क्रिटिसाइज करते होंगे अपनी ही सरकार को, अपनी ही बातों को, और इंडिया से सीखने की सलाह देते होंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर पाकिस्तान कल को कुछ बहुत अच्छा काम करेगा, किसी फील्ड में अच्छा काम करेगा, तो हम इंडियंस उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, हम उसकी तारीफ करते हैं। अवश्य। भाई, इमरान खान जब क्रिकेट खेलते थे, और इमरान खान बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, मैं भी फैन रहा हूं, तो हम तो उनकी तारीफ करते थे ना यार। इसका मतलब ये नहीं कि हम गद्दार हो गए। हमें अपने देश, अपनी कंट्री से उतनी ही मोहब्बत है जितनी शायद आबिद भाई को पाकिस्तान से है। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी, मैं तो आबिद भाई आपको सलाम कहता हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी, क्योंकि ये आसान नहीं है, ये जो टैग लगना है ना गद्दार का, ये टैग बहुत 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 बुरा होता है, खतरनाक। और उसके बाद भी आप आके कैमरे पर फिर से बोल रहे हो, हिम्मत है भाई, आपकी भी हिम्मत है। राइट, सैल्यूट। बिल्कुल हिम्मत है। और मैं उन्हीं को क्रिटिसाइज करता हूं जिनका कोई विजन नहीं है, जो जज्बे में आकर, जोश में आकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देते हैं। उन्हें पता नहीं लगता कि भाई ये चीज आपके पाकिस्तान के लिए खराब है, ये चीज आपके पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है जो आप बोल रहे हो, लेकिन तब भी वो बोलते रहते हैं। और मैक्सिमम जनता यही है, 99% जनता यही है। इसीलिए पाकिस्तान अभी तक डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए पाकिस्तान की जो समाज है जो पाकिस्तान का, उसमें वो सोच डेवलप नहीं हो पाई कि हमें प्रोग्रेस करना है। वो इसलिए क्योंकि नफरत, हेट, दुश्मनी, यही सब वहाँ पे लोगों में भरा गया है। तो आबिद भाई, मुझे लगता है कि आप निडर आदमी हैं, और बिल्कुल आप डरिए मत। सच बोलने वाले को डरना नहीं चाहिए। नहीं। और आपने सच बात बोली है, आपने अपने पाकिस्तान के लिए बात बोली है, अपने पाकिस्तान की भलाई के लिए बात बोली है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। तो গাইস ভিডিওটা অনেক লং, দ্যাটস ওয়াই আমি পার্ট করে রিয়াকশন দেবো, ডোন্ট মাইন্ড। তো একটা কথা বলি, স্যার যে কথা বললো অনেক ইজিলি বললো, আর স্যারের কথা কিন্তু অনেক নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী ভাই আছে না অ্যাক্টর, তার মতো লাগে আমার কাছে। সিরিয়াসলি ভয়েসটা কিন্তু অনেক সিমিলার, মানে নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী আছে না, নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকী মানে লিজেন্ডারি অ্যাক্টর, তো তার মতো লাগে অলোক স্যারের ভয়েসটা আমার কাছে। ঠিক আছে, তোমাদের মতামত কি কমেন্ট করে জানাও। আর ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড পারসন, যা বললো ডিরেক্ট বললো, আর স্যার যে কথাগুলো বলছে সব কিছু ঠিকঠাক ছিল, অনেক ভালো লাগছে কথাগুলো। স্পেশালি যে বললো না যে পাকিস্তানিদের এই অবস্থা কেন, মানে পাকিস্তানের এই অবস্থা কেন, অর্থনৈতিক বা ওই যে তোমার ইকোনমিক সমস্যার একমাত্র কারণ হচ্ছে কি তাদের চিন্তাধারা। ঠিক আছে, চিন্তাধারা, মেইন চিন্তাধারা, থিঙ্কিং সমস্যা আছে। ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে তোমার মুড সুইং করে, তারপর মনে করো যে মানে পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড তো ভালো না বরাবরই, আমি অন্য কোনোভাবে বলতেছি না, মানে একজন রিয়েল হিন্দু, ঠিক আছে, সে কখনো কোনো জাতি ধর্ম বর্ণকে ক্রিটিসাইজ করতে পারে না। ঠিক আছে, একজন রিয়েল হিন্দুই এইটাই পারে। ঠিক আছে, তো ভিডিওটা অনেক ভালো লাগলো, আর আবারও যদি চাও তার ভিডিওতে রিয়াকশন দিতে চাই। আর দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টাইম আই এম রিয়াক্টিং অফ হিস ভিডিও, তো অনেক ভালো লাগছে, আই লাভ হিস ভিডিও সিরিয়াসলি। তো গাইস, আর ভিডিও বড় করবো না, তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো রিয়াকশন ভিডিওতে। ভালো থাকবেন, আর নতুন হলে প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে যাবেন, আর আমার সেকেন্ড ব্লগ ইউটিউব চ্যানেলে যাও, ঘুরে আসো। আর সো নমস্কার, নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, নবুদ্দায়, টেক কেয়ার, বাই বাই, লাভ ইউ, টাটা।